वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। तो देखिए आज का जो अपना टॉपिक रहेगा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा सौरमंडल। आज हम जो है सारे के सारे सौरमंडल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बनते हैं हर बात यहाँ आपकी क्लियर कर दी जाएगी। ठीक है, तो देखिए बड़ा ध्यान से देखिए इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। हर छोटा बच्चा 6th से लेकर के 12th क्लास तक का हर बच्चा इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि सौरमंडल से रिलेटेड एक भी जानकारी ऐसी नहीं है जो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। सारी की सारी बातें यहाँ क्लियर कर दी जाएंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, हम सौरमंडल के बारे में आपको बता दें थोड़ा सा। सौरमंडल में सबसे पहले किस किस से बना होता है ये चीज़ें यहाँ क्लियर करेंगे। फिर हम सभी ग्रहों के बारे में, कितने ग्रह हैं, कितनी दूरी पर है, कितने दिन में अपना एक चक्कर पूरा करता है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ कवर करने का काम करेंगे। आज के बाद सौरमंडल जो है आपके दिमाग में बिल्कुल उतार दिया जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, बस आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जब भी आप वीडियो देखते हो लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो, कमेंट करके बताया करो कुछ एक जो कमियाँ रह गई हैं उसको दूर कैसे करें हम, या फिर कैसा लगा ये ज़रूर बताया करो। तो आज देखिए अपना जो टॉपिक हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन करते हैं हम सौरमंडल की, कि सौरमंडल है क्या। ठीक है, सौरमंडल जो है अपना सूर्य, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह से मिलकर जो बना होता है उसको क्या कहते हैं हम, सौरमंडल कहते हैं। ठीक है, कि सौरमंडल के अंदर सूर्य भी आता है, ग्रह भी आते हैं, उपग्रह भी आते हैं, धूमकेतु भी आते हैं, क्षुद्र ग्रह भी आते हैं। ये सारे मिलकर के क्या है, किसका निर्माण करते हैं, सौरमंडल का निर्माण करते हैं, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सोलर सिस्टम। ठीक है, याद रखेंगे तारे जो है सौरमंडल का हिस्सा नहीं होते, ये बात ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करूं यहाँ मैं सूर्य की, सूर्य के बारे में डिस्कस करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा सूर्य के बारे में। सबसे पहले बात करें, सूर्य वास्तव में एक तारा है, सूरज को क्या बोलते हैं हम, एक स्टार है वास्तव में ये। इसके जो केंद्र में यानी कि सेंटर में इसका जो टेम्परेचर है वो 10⁻⁶ 10 की पावर 6 केल्विन है, और जो इसकी सतह का ताप है वो कितना है, 5800 केल्विन है। ठीक है, याद रखेंगे 5800 केल्विन है। उसके बाद हम बात करें सूर्य के नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, अंदर जो नाभिक में विस्फोटक होते रहते हैं जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है। जो सूर्य का नाभिक, उसके सूर्य जो है किस किस से बना होता है, इसके अंदर हाइड्रोजन गैस होती है 71%, हीलियम He हीलियम गैस होती है 26.5%, और अन्य जो है 2.5% यानी कि 2.5% जो है अन्य गैसें से मिलकर ये बना होता है, अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये थी अपने पास सूर्य के बारे में, जो उसकी सतह के बारे में जानकारियाँ थी वो। अब हम बात करें जो सूर्य का प्रकाश है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृथ्वी तक पहुंचने के लिए 8 मिनट और 16 सेकंड लेता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचते में कितना समय लेता है, 8 मिनट और 16 सेकंड। आज के बाद याद रखेंगे। अगला सवाल है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। आपके यदि ऑप्शन में ये दे रखा है 14.96 करोड़ दे रखा है तो भी ठीक है, और लगभग एस्टिमेटेड 15 करोड़ भी बिल्कुल ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे, 15 करोड़ भी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो सूर्य का प्रकाश है उसकी चाल क्या रहेगी। सूर्य के प्रकाश की जो चाल है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक जो मीटर है वो 1 सेकंड में कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, इतनी जो है 1 सेकंड में दूरी कवर कर लेता है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, या इसी जो स्पीड है इसी को हम वैक्यूम में जो है लाइट की स्पीड भी लेते हैं। ठीक है, निर्यात में प्रकाश की चाल भी बोलते हैं हम। जो सौर कलंकों का जो ताप है वो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद हम बात करें सूर्य के सबसे निकटतम तारा जो है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। याद रखेंगे, सबसे जो सूर्य के नज़दीक तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला हम डिस्कस करेंगे सभी के सभी ग्रह। देखियो कितने अच्छे से डिज़ाइन किए गए हैं, बिल्कुल स्थिति के अकॉर्डिंग हर जो ग्रह के बारे में बिल्कुल यहाँ डिटेल में आपको करवाया जाएगा। सबसे पहले बात करूँ मैं, वर्तमान में प्रेजेंटली जो है 8 ही ग्रह हमारे मान्य है। ठीक है, 8 ग्रह हैं। ग्रहों की बात करूँ तो मैं, पहले एक टाइम था, आज से 10-15 साल पहले जो है 9 ग्रह, प्लूटो भी एक हमारा ग्रह का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं है। फिलहाल वर्तमान में जो है 8 ग्रह हैं। तो सबसे पहले बात करूँ जो सूर्य के सबसे
नज़दीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं हम। जो सूर्य के सबसे नज़दीक है वो कौन सा है? बुध ग्रह। उसके बाद मैं बात करूं शुक्र ग्रह, और हमारा जो ग्रह पृथ्वी है वो जो है तीसरे स्थान पर है। और उसके बाद बात करूं मैं मंगल ग्रह, उसके बाद बात करें हम बृहस्पति, फिर शनि ग्रह आता है, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, ऐसे ही सीरियल वाइज 8 के 8 ग्रह आप याद करने का काम करेंगे। सबसे पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, याद रखेंगे इसी तरह एक सीक्वेंस में। ठीक है, और जैसा कलर हमने इनका कर रखा है वैसे ही कलर के दिखाई भी देते हैं। हमारी पृथ्वी ग्रीन दिखाई देती वायुमंडल से, क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे होने के कारण। ठीक है, और जो मंगल है वो रेड कलर का, मार्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लाल ग्रह भी बोलते हैं। ठीक है, और जैसा कि बिल्कुल साइज भी इन्हीं के अकॉर्डिंग रहेगा। सबसे बड़ा ग्रह जो कि आपको बड़ा दिखाई दे रहा, तो क्या रहेगा? बृहस्पति रहेगा। ठीक है, जुपिटर बोलते हैं इसको, इंग्लिश में याद रखेंगे। अगला देखिए, आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे हम, क्या क्या बोला जाता है ये ज़रूर पढ़ लेंगे आप। सबसे पहले बात करूं मैं कि आंतरिक ग्रह किन को बोलते हैं। 4 ग्रह ऐसे हैं जिनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं, और अगले ही 4 ऐसे हैं जिनको बाह्य ग्रह भी बोलते हैं। इंटीरियर जो प्लेनेट है वो, और एक्सटीरियर प्लेनेट जो है, किन किन को बोलते हैं? इंटीरियर प्लेनेट ये चारों के चारों होते हैं जो बृहस्पति से पहले, और एक्सटीरियर के अंदर कौन से आते हैं? बृहस्पति और बृहस्पति के बाद वाले सारे के सारे जो ग्रह है वो एक्सटीरियर प्लेनेट के अंदर आते हैं, बाह्य ग्रह के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले बात करूं मैं, इन ग्रहों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम बारी बारी से, हर ग्रह को बिल्कुल डिटेल में डीपली बताया जाएगा। सबसे पहले बात करूं मैं मरकरी। मरकरी यानी कि बुध सबसे नज़दीक है, और वही हम बिल्कुल एक सीक्वेंटली पढ़ेंगे, ऐसा नहीं आगे पीछे पढ़ेंगे। पहले बुध है सूर्य के जो नज़दीक है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह। ठीक है, आज के बाद सवाल ये पूछ लिया जाए, देखो 2 सवाल हो गए एक ही लाइन के अंदर, कि सबसे छोटा और सबसे निकटतम सूर्य के ग्रह कौन सा है। वो ग्रह रहेगा आपका बुध ग्रह, जो कि सबसे छोटा भी है और सूर्य के सबसे पास भी है, और जो है सबसे कम समय में अपनी जो है सूर्य की चारों तरफ एक चक्कर लगाने का काम जो है मात्र 88 दिन में जो है पूरा करने का काम करता है ये। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, एक बात ध्यान रखेंगे। 2 ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, एक तो ये बुध है और उसके बाद शुक्र है। ठीक है, तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद बात करूं मैं, सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा करने का काम जो है बुध ग्रह ही करता है, जो 88 दिन में जो है अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। सर्वाधिक तापांतर है। ठीक है, इसके ताप के अंदर बहुत ज़्यादा अंतर पाया जाता है, कहीं गर्मी कहीं ठंड। ठीक है, उसके बाद बात करें हम शुक्र ग्रह। ठीक है, शुक्र ग्रह सबसे अधिक चमकीला, सबसे अधिक चमकीला ग्रह किसे बोलेंगे आप? शुक्र ग्रह को। और सर्वाधिक गर्म, सबसे गर्म भी जो हॉटेस्ट प्लेनेट है वो भी कौन है? शुक्र ग्रह ही है, याद रखेंगे। पृथ्वी के सबसे निकट है, और शुक्र ग्रह से पूर्व बिल्कुल पृथ्वी की तरह, जैसे पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है सूर्य की परिक्रमा करने का काम जो है शुक्र ग्रह करता है। इसी कारण इसे जो है, इसकी कुछ खासियत जो है हमारी पृथ्वी से मिलती है, इसीलिए इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा है? अपना शुक्र ग्रह। उसके बाद कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, वो भी शुक्र ग्रह है। ठीक है, और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को। या फिर इसको कभी कभार जो है सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी से इसको ये दिखाई देता है कभी कभार। ठीक है, और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये हमने ऊपर बता दी थी, ना ही बुध का था। ठीक है, अब आगे अपना थर्ड जो ग्रह है, प्लेनेट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी, अर्थ, जिसकी बात करें हम। अर्थ जो है तीसरे नंबर का ग्रह होगा, नीला ग्रह कहते हैं इसको। इसका औसत घनत्व 5.5 ग्राम पर सीसी है, याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है ये। एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन संभव है। ठीक है, कि जहां वायुमंडल पाया जाता है, एकमात्र ऐसा ही ग्रह कौन है? पृथ्वी है। उसके बाद बात करें हम, सूर्य से इसकी दूरी लगभग जो है 15 करोड़ किलोमीटर है। अभी अभी ऊपर बात की थी हमने, 14.96 करोड़ बताया था ना, वहाँ मैंने बोला था एस्टिमेटेड बिल्कुल यही है कि औसत जो दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी होती है, इसी कारण यहाँ जो है ऋतु परिवर्तन होता है, सर्दी गर्मी आती रहती है। ठीक है, और देखिए जो अपनी पृथ्वी को जो है एक रेखा है जिसको विषुवतीय रेखा या भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटने का काम करती है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और ये होता है नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है, और यहीं से एक रेखा गुजरती है जिसको कर्क रेखा बोलते हैं। 23.5 डिग्री पर, एक 23.5 डिग्री पर जो है
देखो ये 3 रेखाएं काटती है, ये तो विषुवतीय रेखाएं है, ये देखो विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा। फिर जो है 23.5 पे क्या बोलती है, कौन सी रेखा काटती है, करक रेखा, इसको बोलते हैं करक। और नीचे 66.5 पे काटती है एक मकर रेखा, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मकर। और बीच वाली को भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा गर्मी और बारिश जो है विषुवतीय रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में होती है। फिर देखिए थोड़ा और इसके बारे में आपको डिटेल में बताएं। अपने कक्ष तल के साथ 66.5 का कोण बनाती है, नीचे वाले के साथ कितने का, 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। परिक्रमण काल जो है इसका 365 सही 1/4 है, यानी कि 365 दिन और 1/4 दिन, यानी कि 6 घंटे जो है इसका टाइम है, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का काम करती है ये। फिर कर रहे हम बात परिभ्रमण। परिभ्रमण मतलब अपने ही अक्ष पर, ठीक है, रोटेशनल जो इसकी मोशन है वो क्या है, 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा करने का काम करती है। उपग्रह, और इसका एक मात्र उपग्रह है जिसका नाम जो है चंद्रमा है। प्राकृतिक उपग्रह, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने सुना होगा हाल ही में हमारे हिंदुस्तान देश ने जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर अपना परचम लहराया, और एक बहुत गर्व की बात है हम हिंदुस्तानियों के लिए। तो नमन है उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने हिंदुस्तान देश का नाम रोशन किया। तो आगे बात करें हम पृथ्वी पर, महत्वपूर्ण तथ्य है पृथ्वी से रिलेटेड कुछ एक और बातें जो इसकी आकृति है वो जियोइड जैसी है, ठीक है, जियोइड याद रखेंगे आप, मतलब गोलाकार नहीं है पूर्णतः, ये इलिप्टिक शेप भी बोल सकते हैं आप इसको। और लगभग 71% भाग पर, 71% भाग पर जो है जल है, और जल जो है मोस्टली जो है महासागरों में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा जल जो है महासागरों में पाया जाता है। उसके बाद में स्थल जो है 29% भाग पर क्या है, स्थलीय पार्ट है पृथ्वी का। उसके बाद बात करें इसकी अनुमानित आयु है वो लगभग 4.6 बिलियन वर्ष है इसकी आयु। उसके बाद धरातल पर का क्षेत्रफल जो है 51.1 करोड़ वर्ग किलोमीटर है इसका, ये बात ध्यान रखेंगे। ये कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य थे पृथ्वी से रिलेटेड, क्योंकि पृथ्वी एक इम्पोर्टेंट ग्रह है, ठीक है। तो देखिए अगला जो अपना ग्रह है वो मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह, ठीक है, मार्स बोलते हैं, लाल ग्रह भी बोलते हैं, रेड कलर का दिखाई देता है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, ठीक है, निक्स ओलंपिया जो है इसी पर है। 2 उपग्रह हैं इसके, फोबोस और डेमोस, ठीक है, याद रखेंगे, फोबोस और डेमोस जो है इसके 2 उपग्रह हैं। धरातल की मृदा जो है लो ऑक्साइड की अधिकता है इसके धरातल की जो मृदा के अंदर है। उसके बाद हम बात करें अपना अगला जो उपग्रह है, सबसे बड़ा सौरमंडल का सबसे जो बड़ा उपग्रह है वो कौन है, सबसे भारी भी है वो कौन है, बृहस्पति है, याद रखेंगे ये बात। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं इसके अंदर, स्टार और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसमें स्वयं की रेडियो ऊर्जा है, एक ऐसा यही ग्रह है जिसके अंदर खुद की रेडियम एनर्जी है। और सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या जो है 63 है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे अधिक उपग्रह जो है किस ग्रह के हैं, वो अपना बृहस्पति होगा, याद रखेंगे, बृहस्पति ग्रह के क्या है 63 उपग्रह हैं। उसके बाद हम बात करें शनि की। शनि जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रह है, आपको पता भी होगा शनि के बारे में। देखिए हम बात करें शनि ग्रह की, इसके चारों तरफ चमकदार वलय होते हैं, जो देखिए हमें दिखा भी रखे, जैसे ये ग्रह इसके चारों तरफ वलय से होते हैं, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे ज़्यादा उपग्रह जो बताए थे हमने बृहस्पति के हैं जिसके 63 हैं। और फिर हम बात करें किसके हैं, शनि के हैं, और शनि के जो है 33 उपग्रह हैं, सॉरी याद रखेंगे 63 उपग्रह हैं। उसके बाद हम बात करें अपना ग्रह नंबर 7 अरुण जो है, अरुण की खोज सन 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। लेटा हुआ ग्रह, 180 डिग्री पर लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है इसको। इसके उपग्रहों की संख्या जो है 21 है, और पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करने का काम करता है। हरा ग्रह भी कहते हैं इसको, और वलय भी हैं इसके चारों तरफ हरे कलर के, ठीक है। उसके बाद हम बात करें अपना जो नेक्स्ट उपग्रह है वो है नेपच्यून, या फिर उसको क्या बोलते हैं वरुण, ठीक है, वो अरुण था, ये क्या है वरुण। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर, मतलब सबसे आखिरी ग्रह है ये, और सबसे अधिक दूरी पर है। उपग्रहों की संख्या 8 है, और इसकी खोज जो है जोहान गाले ने की थी। और सबसे ठंडा जो उपग्रह है वो कौन सा है, यही है, अभी बताया था हमने। सबसे गर्म उपग्रह जो है वो कौन था, शुक्र था। और सबसे ठंडा कौन सा है, वरुण जो है सबसे ठंडा उपग्रह है, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ है कि यहाँ डिस्कस करेंगे हम। जो मून है, मून के बारे में बताऊं तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण जो बल है बल का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग है, मतलब वहाँ कम है पृथ्वी के। चंद्रमा का अधिकतम कितना भाग हम पृथ्वी से देखा जा सकता है, लगभग 55% भाग जो है यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा की परिक्रमण व परिभ्रमण दोनों ही अवधियाँ समान है। वो कितनी है? 27.32, यानी कि लगभग 27 दिन, याद रखेंगे। चंद्रमा पे कोई वायुमंडल नहीं है। चंद्रमा पर पहला कदम जो है, याद होगा आपको, 19 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग अपोलो 2 इन्होंने रखा था। उसके बाद मैं बात करूं चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर इस स्पीड से 1.3 की स्पीड से पहुंच जाता है, मतलब इतने टाइम में पहुंच जाता है। ठीक है, 1.3 सेकंड में जो चंद्रमा की लाइट है वो पृथ्वी तक पहुंच जाती है। सूर्य की कितने में पहुंची थी? 8 मिनट लगाती है और 16 सेकंड, याद रखेंगे 16 सेकंड, 8 मिनट और 16 सेकंड सूर्य की जो लाइट है यहाँ तक पहुँचने के लिए। चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को अपसॉर्ब डिस्टेंस बोलते हैं, जो 406,000 किलोमीटर है। और चंद्रमा से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, जिसको उपसौर बोलते हैं और उपभू बोलते हैं, जिसकी जो डिस्टेंस है वो 364,000 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये कुछ एक जानकारी थी चंद्रमा के बारे में। शायद आज आपको सारा का सारा सौरमंडल समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करके जय हिंद लिख के ज़रूर हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।